21 क्वेश्चन मिसलेनियस बच्चों, मिसलेनियस स्ट्रेट लाइन 21 20 तक हम कर चुके हैं। 21 में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस। तो ए बी की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है और पैरेलल लाइंस बच्चों तुम्हें दे रखी है 9x + 6y - 7 = 0 and 3x + 2y - +6 = 0 and we have to find the equation of AB line. Find equation of AB line. AB line की इक्वेशन निकालेंगे, राइट? अब सबकी नजर बोर्ड पर कि AB लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे वो आप देखो। यस बच्चों, नहीं तो वीक हो जाओगे इस चैप्टर में। हाँ बच्चों, इसके कोफिशिएंट्स और इसके कोफिशिएंट को पहले सेम बना। पैरेलल लाइन की कंडीशन यही होती है कि बच्चों x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं। मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 7/3 आ जाएगा ना। मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से तो यहाँ पर 7/3 हो जाएगा ना बच्चों, पता ही नहीं बात। अब एक बात बताओ, ये जो AB लाइन है इसकी इक्वेशन कैसी होगी? जब मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस में x और y सेम होते हैं, x और y क्या होते हैं? देखो 3x + 2y, 3x + 2y -7/3 + 6। जब मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस में x और y सेम होते हैं तो बताओ इसकी इक्वेशन कैसी होगी? 3x + 2y + k = 0। कैसी होगी? 3x + 2y + k = 0। हमें k ही तो नहीं पता, अगर k पता चल गया तो आंसर ना आ गया। हमें k तो नहीं पता, एग्री बच्चों? भाई x और y सेम होते हैं ना, बस k की कमी रह गई ना। अब सुनना बच्चों, इधर बोर्ड पर देखना, ये लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। इसका ना PM और TQ डिस्टेंस सेम होगा दोनों के बीच में। बोलो बोलो, PM डिस्टेंस और TQ डिस्टेंस सेम होगा। गिवन है बच्चों आपको कि PM डिस्टेंस और TQ डिस्टेंस सेम है। याद करो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? कौन बताया? मॉडुलस C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अगर मैं इसको C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं तो ये क्या बन गया? -C1 - C2 -7/3 - k √3² + 2²। ऐसे बच्चों इज इक्वल टू में TQ का डिस्टेंस हो जाएगा k - 6 √3² + 2²। यस और नो? बोर्ड पर देखो आप सभी, बाद में नोट किया करना यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो आप। ये कैंसिल कर दिया, मैंने उड़ा दिया, पता चला क्यों उड़ा दिया। अब एक बात बताओ, जब हम ये मॉडुलस साइन हटाते हैं तो क्या आता है बच्चा? तो -7/3 - k ± ±k - 6। कितने आंसर आएंगे बच्चों के? 2 आंसर आएंगे। तो -7/3 - k = 2 नहीं, एक ही आएगा। बताओ क्यों? पहले मैं माइनस के ले रहा हूँ, -k मैंने माइनस साइन ले लिया, माइनस ले लिया तो हाँ गुड, जल्दी कर समझ गया, ये के उड़ा दिया इसने। तो इसलिए माइनस वाला केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। माइनस वाला केस रिजेक्ट। तो कौन सा साइन लूंगा मैं बच्चों? प्लस का साइन लूंगा। तो -7/3 - k = k - 6। टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लोगे तो आंसर आ रहा है। माइनस n से तो k ही गायब हो गया ना। अब बच्चों इस -k को उधर ले जाओ, -6 को इधर ले आओ। -7/3 + 6 = 2k। 3 × 6 = 18 - 7 कितना हो जाएगा? 11/3 = 2k और k = 11/6। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? तो आंसर हुआ 3x + 2y + 11/6 = 0। आप ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हो। आप एक बार फिर इस क्वेश्चन को देख लो, ट्रिपल टी लगाओ। अच्छा बच्चों, मैंने तो एम ही तो बंदी कर दी थी। अच्छा बच्चों 22, अब रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। बोर्ड पर देखना बच्चों आप, x एक्सिस y एक्सिस। बताओ 1 2 पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, राइट? एक लाइन है बच्चों, वो 1 2 से पास करती है और x एक्सिस पर a पर कट करती है।
1 2 से लाइन पास करती है, राइट, 1 2 से, और x एक्सिस पर वो a इस a पर ना रिफ्लेक्ट करती है। बताओ रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? और 5 3 से पास करती है, वापस जाती है। 5 3 कहाँ पर होगा बच्चों? बोर्ड पर देखो आप, 1 अगर मैंने यहाँ लिया है तो ऑब्वियस है बच्चों 5 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, तो Q पॉइंट हो गया 5 3। यहाँ पर एक लाइट आ रही है ऐसे P से आ रही है, इस P पॉइंट से लाइट रे आ रही है, और लाइट रे x एक्सिस पर A पर टकराएगी, A पर टकराएगी, मिरर मान लो, ये मिरर है और ये मिरर है मान लो, और रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर Q से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? वो Q से जाएगी। एग्री बच्चों? क्लियर? तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। A की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तुम्हें बच्चों A, B बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। अच्छा बताओ x एक्सिस पर y तो 0 होगा, तो A, 0 बताना है, यानी A की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? राइट? अब बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी के नजर बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिजिक्स का एक रूल है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सबको समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है। एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन की स्लोप निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो वो क्या आएगा? वो tan थीटा आएगा। सोच के देखो, tan थीटा इक्वल होगा। tan थीटा क्या होता है बच्चों पता है? थीटा एंगल होता है जो x एक्सिस से बनता है, x एक्सिस से लेकर यहां तक का जो एंगल होता है ना, वो थीटा होता है। इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, अल्फा, थीटा नहीं बोलता, बस अल्फा, अल्फा। क्लियर? ये जो स्लोप होती है ना बच्चों, m इक्वल टू tan थीटा, ये जो tan थीटा होता है ना, ये एंगल x एक्सिस से जाता है, पर ये एंगल तो यहां से यहां तक है बस। सर दोनों अल्फा और जो नीचे का पार्ट है, यस आयुष्मान, दिमाग तो है, बस तू कहीं खो गया है। दिमाग तो है तेरे पास। देखो बच्चों इधर, इस इधर सुनो, ये जो स्लोप, अगर मैं स्लोप ऑफ PA लिखता हूं ना, बोर्ड पर देखना, स्लोप ऑफ PA, स्लोप ऑफ PA का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी a माइनस 1। बोर्ड पर देखो बच्चों, 0 माइनस 2 अपॉन a माइनस 1, ये क्या आएगी? स्लोप। पर क्या ये स्लोप -2 बाई a माइनस 1 क्या मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan अल्फा? बोलो, नहीं लिख सकता। तो बताओ मैं क्या बनना चाहिए? राइट? तो एंगल एक्चुअल में जो tan थीटा था, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये यहां से एंगल उठता है, तो यहां से एंगल उठेगा ना, ये वाला एंगल होना चाहिए ना tan थीटा, और ये यहां से यहां तक कितना एंगल है? 90, तो 90 प्लस अल्फा, तो ये बन गया tan 90 प्लस अल्फा। अब समझ आया? बोलो बोलो, 90 पर tan किस में चेंज होता है? कॉट। क्या हो गए? 90 पर tan किस में चेंज होता है? और 270 पे किस में चेंज होता है? और 180 और 360 पर? फिर ऐसे बैठे हुए जैसे कमाल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है हमारी कब की। 90 पर tan किस में चेंज होता है? और कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड में tan क्या होता है? माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू -2 बाई a माइनस 1, माइनस से माइनस उड़ा देता हूं। पहले बताओ यहां तक समझ आया? अब हम यहां चलते हैं। अब स्लोप ऑफ AQ, यस बच्चों, स्लोप ऑफ AQ बताओ क्या होगा? 3 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस a, एंड दिस इज इक्वल टू, बोलो बोलो, tan ये वाला एंगल चाहिए। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। यहाँ से आधा 90 है और ये अल्फा है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा ना, तो tan 90 माइनस अल्फा। अब 3 अपॉन 5 माइनस a, 90 पर tan किस में चेंज होगा?
कॉट प्लस या माइनस y प्लस फर्स्ट में tan क्या होता है पॉजिटिव। अब बताओ ये भी कोट अल्फा ये भी कोट अल्फा तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 2 by a minus 1 is equal to 3 by 5 minus a क्रॉस मल्टीप्लाई करना 10 minus 2a is equal to 3a minus 3 अब इसको उधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ 13 is equal to 5a तो a की वैल्यू क्या होगी 13 by 5 तो आपका ये पॉइंट कौन सा आ गया बच्चों आंसर क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 13 by 5, 0 पीछे आंसर टैली करो जरा एक बार आंसर देखना इसका चलो अच्छा बच्चों हमने 21 कर लिया 22 कर लिया अब 23 पर आओ जल्दी से बच्चों देखो आप 23 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो तेजी ने करके दिखाया था याद तो जब मैंने चैलेंज किया था 23 मिसलेनियस बच्चों इस पर आप लिखो बच्चों वेरी लवली हाँ बच्चों लवली बच्चों प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एक बच्चों पॉइंट है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 यहां से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बच्चों यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PM और QN और लाइन की इक्वेशन है x by a cos थीटा प्लस y by b sin थीटा is equal to 1 right prove that product of perpendiculars मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों PM ये जो डिस्टेंस है PM पहले बोर्ड पर देखो आप into QN is equal to b square मुझे ये प्रूव करना है the most important question कर रहे हो तुम हाँ बच्चों मुझे ये प्रूव करना है PM into QN is equal to b square अब कोई बच्चा नोट नहीं करेगा सबकी नजरें बोर्ड पर रहेंगी स्टॉप राइटिंग क्योंकि आसान नहीं है याद करो मॉडुलस वाला फॉर्मूला बच्चों पीएम का मॉडुलस वाला फॉर्मूला बच्चों याद करो जहां x है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a cos थीटा और y की जगह पर क्या पुट कर दूंगा 0 1 को लेफ्ट में लेके आओ -1 और अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों sin थीटा बाय b है तो sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर यस और नो बताओ समझ आया पता चलो मैंने क्या किया नीचे क्या करते हैं इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं ये पॉइंट्स मैंने पुट कर दिए एग्री बच्चों समझ में आ रहा है क्लियर अब एक डिस्टेंस वाला होगा इन दोनों का डिस्टेंस मुझे प्रूव करना है कि b स्क्वायर यहाँ तक क्लियर हो गया अभी सोल्व करें या पहले इसको सोल्व करें बाद में सोल्व करें थोड़ा और सोल्व कर लें बच्चों से क्या होगा बच्चों बताओ या बाद में सोल्व कर लें PM हो गया अब QN बताना बच्चों QN कितना होगा बताओ सेम स्टाइल ये वाला पॉइंट पुट कर दो जहां x है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा जहां y है वहां पर 0 पुट कर दो और -1 और अंडर रूट में फिर सेम स्टेप्स बच्चों cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर सबकी नजर बोर्ड पर क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा ये PM डिस्टेंस आ गया ये Q1 डिस्टेंस आ गया राइट अब बताओ मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई और आंसर क्या लाना है b स्क्वायर अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तब भी सबकी नजरें बोर्ड पर रहनी चाहिए क्योंकि देखो मैं क्या करने वाला हूं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर a इनटू cos थीटा -1 इनटू में इसको ले रहा हूं मैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा प्लस 1 बताओ बच्चों ये माइनस और ये माइनस मैंने हटा दिया कहाँ चला गया माइनस माइनस में कॉमन लूंगा प्लस हो जाएगा उड़ा दिया मैंने राइट अब बताओ बच्चों रूट और रूट ये सेम है ये दोनों रूट सेम है तो रूट हट जाएगा तो क्या मिलेगा तुम्हें
cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ। अब ध्यान से सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। गुड गुड आयुष्मान गुड, ऐसे पढ़ाई कर। देख मैं ऐसे प्यार हो जाएगा। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो क्या बन गया बच्चों, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो बोलो बच्चों क्या लिखूं मैं, x स्क्वायर यानी रूट हट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो। ये समझ आया, पता चला मैंने क्या किया। इसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, राइट। और नीचे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, और नीचे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। एलसीएम ले लूं, यस गुड, एलसीएम ले लो। बताओ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और एलसीएम क्या आएगा, जो एलसीएम आएगा वो ऊपर नहीं चला जाएगा, क्या कहते हैं, एग्री। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, इसका ब्रैकेट भी सोल्व कर दूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और नीचे क्या आया बच्चों, a स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर उड़ा। सर वो 20 में वाला ऊपर अब बताओ बच्चों, ये b स्क्वायर है और तुम्हारा आंसर भी क्या है बच्चों, तो IQ क्या कहती है बच्चों, ये पूरा का पूरा इसे नहीं कट रहा तो भी छोड़ दे। अच्छा किस बच्चों को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम है, चलो देखते हैं IQ बच्चों, ये दोनों सेम है, किसको दिखाई देंगे, मॉडलेस लगा दे, मॉडलेस लाई रखो, मॉडलेस लाई रखो, किसको दिखाई देगा सेम, कैसे बता दे जरा मुझे, कैसे सेम है, या 20 या ये सुनता साइंस को थीटा है, x और कॉमन ले, फिर उससे क्या होगा बोल, cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कुछ भी है नहीं है। और बच्चों किसको दिखाई दे रहे हैं, IQ टेस्ट वंश को दिखाई देंगे। दिमाग चलाओ ना यार, क्यों नहीं दिमाग चलाते, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, बाकी सबके पास क्यों नहीं चला पाते, क्यों नहीं सोच पाते तुम। यहाँ 20 के साथ cos का थीटा है, यहाँ 100 के साथ sin का थीटा है, क्यों नहीं सोच पाते कि इसमें से मैं 100 कॉमन लूंगा, 100 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा, माइनस 100 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस 100, तो 1 माइनस cos स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। सोचा करो ना, इन दोनों में से माइनस 100 कॉमन लो, तो माइनस 100 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा। पता ही बात, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसको रखो ऐसे, इनटू में क्या है b स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये भी मॉडुलस में रखो, अब समझ आ रहा है कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैसे, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस बाहर आकर मॉडुलस के कारण प्लस हो जाएगा, और 1 माइनस cos का क्या बनेगा, और यहाँ प्लस भी हो चुका है, ये उड़ गया ना, अब पता चला, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूँ, a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इंटू भी क्या है b स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों d स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा उड़ा दिया, हेंस प्रूव। तो आंसर क्या आ गया, पता चल गया माइनस कहाँ गया, याद रहेगा, मॉडुलस n लगा देना, कुछ पूछना है तो भी पूछ लो, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट बच्चों देखना बच्चों, आप 23 24 तो 23 का क्या वो मिटा दिया था, अच्छा 24 पर आ वो लिखा हुआ था एक्चुअली 24 बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ना कुछ टीचर्स बड़ा पसंद करते हैं, बताओ क्यों, क्योंकि सबको आता नहीं होता, और जिसको आता होता है वो इसलिए दे देता है ताकि बच्चे कर ना पाए, जबकि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है ये। ध्यान से देखो, अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, तो पता है रेलवे जंक्शन क्यों बोलते हैं, जहां पर गुड, जहां पर 2-3 ट्रैक्स मिल रहे हो
उसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जहां पर कई रास्ते मिल रहे हो एक जगह पर आकर, उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। समझ गए ना? तो मीटिंग पॉइंट को आगे से क्या बोलोगे? जंक्शन। समझ गए ना? अच्छा बच्चों, a person standing at the junction बच्चों, यहाँ पर खड़ा है बच्चों, और इन दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, और इसकी दे रखी है 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। Want, अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब सुनने वाली बात है। ये लड़का यहाँ पर खड़ा है और ये इस लाइन पर पहुंचना चाहता है कम से कम टाइम में, यहाँ पहुंचना चाहता है, ए बी पर पहुंचना चाहता है कम से कम टाइम में। बताओ कम से कम टाइम का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गुड, यस बच्चों, उन्होंने बोला है लीस्ट टाइम में ये यहाँ पहुंचना चाहता है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर। अब समझने वाली चीज है, अब सुन लो एक बार, बाद में नोट करना। वो यहाँ पहुंचना चाहता है इन लीस्ट टाइम, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगा ना मैं। लीस्ट टाइम क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, पता है ना तुम्हें? राइट? अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि होने क्या वाला है। मुझे डिस्टेंस नहीं निकालना। बच्चे पता क्या कहते हैं? सर इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आ जाते हैं। अरे क्वेश्चन पढ़ो, हमें डिस्टेंस नहीं पूछा, हमसे इक्वेशन पूछी है, इस रास्ते की इक्वेशन, जिस रास्ते पर वो चलेगा। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन, जिस रास्ते पर वो चलेगा उसकी इक्वेशन चाहिए। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट। पॉइंट बच्चों यहाँ से आ जाएगा और इसके स्लोप को पलट दूंगा और साइन चेंज कर दूंगा तो पीएम की स्लोप आ जाएगी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आंसर पता है, राइट? तो इन दोनों को सोल्व करके जल्दी से देखते हैं कौन स्मार्ट बच्चा है, फास्ट बच्चा है। सॉल्व 1 and 2, एलिमिनेशन मेथड लगा दो और जल्दी से मुझे x और y की वैल्यू बताओ। वेटिंग फॉर p पॉइंट, जल्दी से बता दो फास्ट बच्चों। आता है ना एलिमिनेशन मेथड? नहीं सर। करो बच्चों, करो जल्दी। इतनी देर में तो यार कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो, बताओ मुझे x और y। x minus x क्या है? minus 1/17 माइनस 1/17 1/17 और y 22/17 22/17। गर्ल्स तुम्हारा नहीं आ रहा, अब देखो तुम्हारा मैथ्स कैसे है। 10th क्लास का काम इतना टाइम लगता है यार। अब बच्चों ठीक है, लॉक कर दूं मैं इसको। अब बच्चों सुनो इधर, बताओ ए बी की स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी बच्चों -6/-7 6/7। तो बताओ स्लोप ऑफ पीएम क्या होगी बच्चों? स्लोप ऑफ पीएम लाइन, इसको पलट दो और साइन चेंज कर दो, बिकॉज पीएम परपेंडिकुलर टू एबी। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उन दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। निचोड़ मेथड मैंने बताया था, इसको पलट दो और साइन चेंज कर दो। अब बच्चे बात बताओ, तुम्हें इक्वेशन ऑफ पीएम चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ पीएम। फॉर्मूला क्या होगा? y minus y1, ये y1 होगा। y minus y1 is equal to slope into x minus x1, इक्वेशन ऑफ पीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो बच्चों जरा। 17y minus 22 upon 17 minus 7x minus 7 नहीं minus 7/6। पहले एलसीएम ले लो 17x plus 1 अपॉन में 17, ये 17 उड़ा दो। अब 6 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 102y minus 132 minus 119x और minus 7। एग्री बच्चों? अब इसको उठाकर इधर लाओ। 119x plus 102y minus 7, इधर भी प्लस का 7 हो गया, और minus 125 is equal to 0। ये आंसर आ रहा है। चेक करो बच्चों पीछे से जल्दी से, ये आंसर आ रहा है हमारा।